बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की एहतजाजी तहरीक के हवाले से, जिसको शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन देखना यह है कि क्या वफाकी हुकूमत इस एहतजाजी तहरीक से ख़तरे में पड़ जाएगी। क्या वफाकी हुकूमत इमरान खान की इस एहतजाजी तहरीक को रोकने की कोशिश करेगी। आखिर क्या वजह है कि इमरान खान जो हैं वो जो अपने मुतालबात हैं उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि क़ब्ल वक्त इलेक्शंस करा दिए जाएं। और साथ साथ अगर हम पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी की बात करें तो लोग कहीं कहीं कुछ कन्फ्यूजन का शिकार भी नज़र आते हैं कि आया ये सही वक्त है ये एहतजाजी तहरीक शुरू करने का। क्या ये एहतजाजी तहरीक अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच पाएगी। क्या इस एहतजाजी तहरीक से जो मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हासिल हो पाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताते चलें कि खान साहब की जानिब से जो अपॉलजी है वो कर ली गई है कोर्ट में, और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया है, तारीख भी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि जी इससे कबल जो है बहुत सी ऐसी यानी जो मिसालें मिलती हैं उसमें सज़ाएं भी दी गई हैं, लेकिन ये सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं अदालत के कि वो किसी की माफ़ी जिस तरह से चाहे उसे तस्लीम कर ले। इन तमाम अमूर पे बात करेंगे, साथ साथ ये भी बात करेंगे कि क्या पंजाब हुकूमत को गिराने की कोशिश भी की जा रही है या कोई साजिश की जा रही है कि पंजाब हुकूमत इससे पहले कि एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब हुकूमत में ही उलझ के रह जाए, इसलिए हुकूमत को हिला दिया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं अमजद अली खान न्याजी, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू भाईजान। वेलकम सर, वेलकम। नाज़रीन, इसके अलावा हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर ने, तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इन्हें भी खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, वेलकम। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अमजद अली खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा कि ये जो एहतजाजी तहरीक जिसका ऐलान किया गया है, सर क्या वफाकी हुकूमत पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है ये, और यानी मुख्तलिफ हलकों पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, पावर शो करने की कोशिश की जा रही है। क्या मकसद है? क्या ये तहरीक जो है ये भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच पाएगी? क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो मामलात हैं वो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से संभल नहीं रहे, चाहे मईशत के हवाले से हैं या आपकी नेशनल इंटरनेशनल पे मामलात हैं या आपके इंटरनल मामलात हैं। आपने देखा होगा कि आज पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है ना इन पे एतमाद करना चाहती है, और इसीलिए आपने देखा होगा, मैंने इसलिए कहा कि मईशत जो है वो डे बाय डे नीचे जा रही है। इस गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए या मुल्क को, आज दुनिया में पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, पाकिस्तान में दुनिया में ऊपर नीचे आ रही हैं, पाकिस्तान में ऊपर जा रही हैं। बिजली की कीमतें दुनिया में नीचे आ रही हैं, हम ऊपर कर रहे हैं। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। आज दुनिया जिस मुश्किल से दो चार है, पाकिस्तान की पूरी कौम, उनके लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। ये हालात है। तो आप खुद समझे कि जब इनसे मईशत नहीं संभली, मुल्क में गैर यकीनी सूरत आ गई है, लोग इनके फैसलों को तस्लीम कर नहीं रहे। ये बैरूनी आकाओं की दुम पे चढ़ के ये पाकिस्तान में पार्लियामेंट को जरगमात बना के इन्होंने हुकूमत तो छीन ली, रजीम चेंज हो गई, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो ने नहीं माना ना। आज आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी मतलब वो भी मतलब है कि आप आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ के आप इफ एंड बट्स नहीं चेंज कर पा रहे। तो इन हालात में मुल्क को सुधारने के लिए, मुल्क को ऑन ट्रैक लाने के लिए एक ही आपके फ्रेश मैंडेट के साथ इस मुल्क को चलाया जाए ताकि लोगों का पार्लियामेंट पे एतमाद बहाल हो। आज आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद की सड़कों पे कल जो पूरे किसान वो रो रहे थे, उन्होंने कहा हमने अपने मकान बेचे, हमने अपना जानवर बेचे, हमने बिजली का बिल अदा किया सिर्फ ट्यूबवेल का, बाकी आप खुद सोचे कि वो कहाँ से लाएंगे। तो ये हालात हैं। तो इस हालात में जो फौरी तकाजा करते हैं कि हम एक ऐसी पार्लियामेंट हो जिसपे पाकिस्तान की अवाम का एतमाद हो और पाकिस्तान की सॉवरेंटी को बरकरार रखा जा सके।
अंजय साहब, यहाँ मैं सिर्फ आपसे इतनी बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं पिछले हफ्ते या पिछले 10 दिनों में मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पे था। मैं गया, कुछ कॉन्फ्रेंस थी और दूसरी चीज़ें थी। मैंने जो महंगाई देखी दुनिया में, यूरोप में, तुर्की में और दूसरी जगहों पे, मैं समझता हूँ कि ये जो महंगाई पाकिस्तान में हो गई है, शायद ये वापस ना कर सके। आपकी हुकूमत भी, जब आप हुकूमत में आए थे 2018 में, उस वक्त भी आपने दावे ज़रूर किए थे महंगाई जो चीज़ जिस जगह पहुँच गई थी वहाँ से आज तक वापस नहीं गई पाकिस्तान में। और अब ये जो महंगाई हो गई है, ये होनी भी थी सर। कुछ चीज़ें दुनिया भर में, अगर कोविड के बाद का सिनेरियो देखा जाए, पूरी दुनिया में महंगाई है सर। आप नहीं समझते अगर आपकी हुकूमत होती भी तो इस तूफान को रोक नहीं सकती थी सर? बिल्कुल, आप एक हद तक इस बात को मान चुके हैं कि दुनिया में जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त दुनिया में कोरोना की वजह से, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में बहुत फर्क था, लेकिन हमें मालूम था कि ये फर्क कम हो जाना है, इसलिए कि नीचे आनी है कीमतें। क्योंकि जब जो सप्लाई है वो जिस तरह कोविड के बाद दुनिया खुली, मतलब चीजें ओपन हुई, तो उससे आपकी चीजें नीचे आना होनी थी। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। आप अपना देखें, अब डॉलर को देख ले, डॉलर जो डे बाय डे ऊपर जा रहा है, तो ये किसकी नाअहली है? ये गवर्नमेंट की नाअहली है कि डॉलर ऊपर चलेगा। उस वक्त वो स्टेबल था। आपको याद होगा, आज डॉलर पाकिस्तान के अंदर कम हो गए हैं। उसकी क्या वजह है? लोगों ने क्या किया है? डॉलर छपा लिए, या इस गैर यकीनी सूरत हाल में, या डॉलर अपने मतलब खुद सोचो कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि, लेकिन उनकी इनकम भी तो देखो ना। इंटरनेशनल जो आपने जिन ममालिक का दौरा किया, उनकी इनकम भी देखो ना। पाकिस्तान में क्या वो पर कैपिटा इतनी इनकम है? पाकिस्तान में डिक्रीज हुई है, इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हुई है पर कैपिटा आमदनी। आज आपके लोग ज्यादा गुर्बत में चले गए हैं, आपके लोग ज्यादा मुश्किल में चले गए। हम कह रहे थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने से पहले कि आप पाकिस्तान की मईशत के साथ खेल रहे हैं। इसने आपने कोलैप्स कर देना। आपकी देखिए, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या जो यूनिट्स थे वो बूम पे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे थी, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे थी। आपका डॉलर 31 अरब डॉलर जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजा। तो ये मिसालें आपके सामने हैं। आप स्टेबल थे, आपकी इकोनॉमी दुनिया के तमाम जो इशारिये मईशत के हिसाब से नापने वाले हैं, ब्लूमबर्ग था, इकोनॉमिस्ट थे, फिंच था, मूडी था, आपको पॉजिटिव में लेके चल रहे थे। आज आप नेगेटिव में चले। अमजद साहब, आपकी बात बजाय सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको इस बात का इल्म है कि हो सकता है हुकूमत जो है वो एक्सटेंशन भी प्लान करे, या ना सिर्फ तैनाती के हवाले से एक्सटेंशन, बल्कि हुकूमत को भी कानून के तहत ये इख्तियार हासिल है कि अगर वो चाहे तो 1 साल तक अपनी इस जो इस वक्त के मुआशी हालात हैं, जो सैलाब की सूरत हाल है, बाकी चीज़ों पे हुकूमत चाहे तो 6 महीने से 1 साल तक अपनी हुकूमत को तौसी दे सकती है। इस बात का सर आपको इल्म होगा, तो आप ही समझते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि प्लानिंग में शामिल हो हुकूमत की स्टेबल होने के लिए, अपना वोट बैंक वापस रीगेन करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो कहते हैं कि दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब जी। अच्छा, तो ये अब ख्याल इनके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को देखे ना, वो तो इनको 1 घंटा भी देने के लिए तैयार नहीं है, 1 मिनट देने के लिए तैयार नहीं। आज जहाँ पे खान साहब जा रहे हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद में जलसे की जगह कम पड़ जाती है। लोग ज्यादा होते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। वो जो हकीकी आजादी की जंग में लोगों की शमूलियत है, वो एक इंटायर कौम में 47 के बाद, कायद आजम के बाद, ये मूवमेंट पाकिस्तानी कौम में आई है। ठीक ठीक। अच्छा, अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जरा एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब से बात करना चाहूँगा, और इनसे भी जानते हैं ना कि ये क्या प्लान रखते हैं इत्तेहादी हुकूमत के। जुल्फ़िकार बदर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी, मैं डॉक्टर साहब सुन रहा हूँ आपकी बात। सर, क्या कहते हैं आप? अब ये तहरीक, एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया गया है, खान साहब को जो है ना वो माफ़ी भी मिल गई है तकरीबन, और एहतजाजी तहरीक एक तरफ होने जा रही है, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत या PDM की हुकूमत जो है वो ये भी कुछ प्लान कर रही है कि पंजाब की हुकूमत को हिलाया जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें उलझाया जाए। क्या ये बात दुरुस्त है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में
इनवाइट किया। जी देखिए, आपने दो तीन चीजें इकट्ठी पूछ ली कि पीडीएम पंजाब की हुकूमत का और तहरीक का। और देखिए, पहली चीज तो ये है कि जी पीडीएम की हुकूमत जो है, जो भी एग्रीमेंट किए थे खान साहब ने, वो एक सॉवरन एग्रीमेंट थे, उसको चला रही है। और हमारी जो पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस चीज पे बिलीव करती है कि इस मुल्क के अंदर जलसे जुलूस होने चाहिए, लॉन्ग मार्च होने चाहिए, एहतजाजी रैलियां, एहतजाजी जुलूस होने चाहिए, बट वो आइन और कानून के तकाजों के अंदर होनी चाहिए। अगर खान साहब उसको करते हैं, इससे हमारी जमात को या हमारी लीडरशिप को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं है। ठीक पहली चीज, ठीक है। ये वो आइन और कानून के तकाजे पूरे करते हो, कोई ऐसा अमल ना करे जिससे किसी चीज को नुकसान पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च स्टार्ट की थी, 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचे थे। रास्ते में एक फूल भी नहीं टूटा था, एक चीज का भी नुकसान नहीं हुआ था। और हम समझते हैं कि इस तरह की तहरीक से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने एहतजाजी जलसा जुलूस भी किया और उस पर मामला खत्म हो गया। और जहां पे रह गई पीडीएम की हुकूमत की, कि पीडीएम की हुकूमत को पंजाब गवर्नमेंट को गिरा रही है, मैं नहीं समझता कि पंजाब हुकूमत कोई किसी गैर आईनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से गिराया जाएगा। अगर उसके अंदर कोई चेंज आएगी तो वो आईनी तरीके से आ सकेगी। हाँ, उसके अंदर अगर तमाम जमातें मिलके या जिनके नंबर्स पूरे हैं, अगर वो समझती हैं कि उनके नंबर पूरे हो सकते हैं या हो चुके हैं, तो उसके ऊपर बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगी। और वो, लेकिन अदरवाइज इसके अंदर कोई ऐसा चीज नहीं है, जैसे हुकूमतें चल रही हैं उसको वैसे ही चलाएंगे और कोई गैर आईनी, गैर जमहूरी तरीकाकार अपनाया नहीं जाएगा। जुल्फिकार बदर साहब, मुझे बताइएगा सर, आपने तो अपनी पार्टी की राय दे दी कि जी आप जो है वो चाहते हैं कि अगर किसी को हक है, तमाम पार्टियों को हक है कि वो अपने एहतजाज भी करें, अपनी एक्सप्रेशन करें अपने राइट्स का। सर, अगर नून लीग की जानिब से जो है वो ये फैसला किया था कि नहीं जी इस तहरीक को रोका जाएगा, माजी में भी देखें सर जो हुआ आपके सामने है, वज़ीर दाखिला की जानिब से, पुलिस की जानिब से तमाम फोर्सेस इस्तेमाल की गई, यही तरीका अगर दोबारा इख्तियार किया जाता है या इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, उस सूरत में क्या आप अपनी राय रखते हुए इन तमाम चीज़ों से नून लीग को रोकेंगे, या आप कहेंगे जी हम ठीक है, नून लीग की हुकूमत है वफाक में, अगर वो कर रही है तो करने देते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ, आप देखें खान साहब ने आज एक इकदाम किया है, जाके कोर्ट में माफी मांगी है। और ये खान साहब को पहले दिन ही मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनका इकदाम ही गलत था। उन्होंने जिस तरह की एक जलसे जुलूस के अंदर तड़ी लगाई थी एक एडिशनल सेशन जज को, ये एक पार्टी के लीडर को ये ज़ेब ही नहीं देता कि वो इस तरह का कोई गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करें और किसी ऑनरेबल जज को इस तरह थ्रेट करें। तो मैं समझता हूँ खान साहब को ये जो आज माफी कोर्ट के अंदर जाके अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है, ये पहले ही कर लेनी चाहिए थी, ताकि ये मामला इतनी दूर तक आता ना। और देखिए, खान साहब जो भी इकदाम करते हैं, जो भी मामला करते हैं, एज लॉन्ग एज कि वो लीगली ठीक है और लीगली वो आइन और कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं नहीं समझता उसमें उससे किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। बाकी नून लीग क्या इंटरनल पॉलिसी क्या है या हुकूमत की क्या पॉलिसी है, उसका मुझे पता नहीं है लास्ट मिनट पे क्या मामला करे, क्योंकि खान साहब का भी पता नहीं ना चलता लास्ट मिनट पे आइन का कह के और फिर आइन शिकनी भी कर जाते हैं। तो वो यू टर्न लेने के तो बादशाह, आपको पता है कि किसी टाइम पे कुछ कर दे। तो हुकूमत जो बैठी है मरकज में, उन्होंने अपना फैसला खुद करना है। वो क्या फैसला करते हैं इसका तो मुझे पता नहीं है, मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि जो भी फैसला करें वो आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए। और खान साहब को भी अपना जो फैसला करे वो आइन और कानून को मद्देनजर रख के करें। ठीक है, चलो बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद अली खान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर मुझे बताएं कि ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है, ऐलान किया गया है, सर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, जिस तरह जुल्फिकार बदर साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च निकाला, जलसे भी हुए, लॉन्ग मार्च चलता रहा, इस किस्म का पुरअमन एहतजाज होगा या फिर यानी बिल्कुल ये सोचा जाएगा कि अब धरना देना है, हुकूमत गिरा के ही वापस आना? पहली बात तो यह है कि हमारा हर धरना पुरअमन होता है।
हम पे जो जुल्म तशद्दुद हमेशा किया जाता है वो हम सहते हैं, हमारे वर्कर सहते हैं, औरतें सहती हैं, बच्चे सहते हैं। इतना जुल्म और ज्यादती तो हमने तारीख में नहीं देखी। और फिर उन पे वो जहरीली गैस के शल बरसाए जाते हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बरसाए गए आज तक। सर वो पीटीवी वाला आपको याद होगा ना, एक पीटीवी की बिल्डिंग के ऊपर गए थे, पीटीवी को लेके जो पकड़ के बैठ गए हो ना, पीटीवी से आप बुलंद इकबाल बाहर भी आ जाओ। आप इस दफा जो हमारे साथ 25 मई को जो हुआ है, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, मतलब किसी को छोड़ा गया है, किसी के घरों के ऊपर गाड़ियों को तोड़ा गया, पिस्टल दिखाए गए, मतलब क्या नहीं किया गया। लेकिन सर सिनेरियो तो अब चेंज है। पंजाब हुकूमत आपके पास है, अब उस तरीके से वफाकी हुकूमत आपको रोक नहीं सकती ना। आपको जो सही मानों में रोका गया था वो तो पंजाब से रोका गया था, केपीके से तो आपका पूरा काफिला आ गया था। में कौन से वहाँ फूल लेके खड़े थे? जितनी शेलिंग हमने देखी थी उस रात, मैंने आज तक इतनी खौफनाक शेलिंग आज तक नहीं देखी। तो आप उसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स थे कि जी किसी को रोकना नहीं है, पकड़ना नहीं है। कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने लोगों को अंदर किया गया, सैकड़ों हजारों की तादादों में पूरे पंजाब से इन्होंने पकड़ा था। सिर्फ पकड़ा, किसी को बख्शा था इन्होंने? अच्छा सर, वो राना सनाउल्लाह साहब तो वैसे भी कह रहे हैं कि धुनी देंगे आपको, यानी जो इस एहतजाज में आने से पहले जो है, यानी जी बुलंद इकबाल जी सर, राना सनाउल्लाह की सिर्फ मूछे बच गई है और वो मूछे भी जो है ना, हम वो ये जबान नहीं इस्तेमाल करते। हाँ। क्योंकि जहाँ पे आपके टीवी बैठे हैं वो मूछे भी जो है ना वो नहीं रहती। हाँ? जी तो सर वैसे प्लानिंग पुरअमन एहतजाज की है ये वो पीटीआई के जो कारकुन है ना, वो मूछों से पकड़ के ना वो ट्रैक्टर के नीचे देंगे इसको। सर प्रोग्राम है सर, आपको पता है इंटरनेशनली जाता है। मैं चाहूंगा कि आप इस किस्म की उससे मैं तो इसलिए कह रहा ट्रैक्टर के नीचे। तो सर मुझे ये बताएं कि आप जो है वो यानी एहतजाज जो है पुरअमन प्लान किया जा रहा है कोई? बिल्कुल, इसमें कोई शक देखिए, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम पाकिस्तान के को कभी भी कमजोर नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की रियासत की तरफ से लगाया हुए फूल जो है, एक गमला जो है ना, वो भी हमारी, मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारा है। ये पाकिस्तान क्या है? ये पाकिस्तान की अवाम से के टैक्सों से बनी हुई चीजें हैं। हम इसको कैसे अच्छा सर, वैसे मैं सर आपसे बहसियत एक पाकिस्तानी की ये पूछना चाहूँगा कि आप नहीं समझते इस वक्त जो मुआशी हालात हैं या जो चीज़ें हैं इस वक्त सर, यानी बेहतर ये होता है कि आप मुल्क को मुआशी इस बहरान से निकालने के लिए कुछ इक़दाम करते हैं? कुछ 6 महीने 5-4 महीने जब तक कि थोड़ा सा मुल्क स्टेबल हो जाता है, फिर सर सारे एहतजाज भी होते हैं, चीज़ें होती हैं, जिस तरह चाहते कर लेते हैं। इस वक्त चूँकि सैलाब की सूरत हाल, मुआशी बहरान, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है मुल्क, इन चीज़ों से निकलने के लिए मुल्क के वसीतर मफाद में इस वक्त काम करते हैं और उसके बाद फिर 4-5 महीने के बाद जैसे चाहे आप एहतजाज करते हैं। सैलाब वालों के लिए जो मुश्किल में हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके लिए हम सबसे ज्यादा दुनिया से फंड इकट्ठा करके आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उन इलाकों तक जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट अंदाज में पहुंचा रहे हैं। कोई सियासत नहीं हो रही वहां पे, एक बाकायदा मैकेनिज्म की तहत चीजें जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जंग जो है ना, ये इलेक्शन की जंग नहीं है, ये सियासत नहीं हम खेल रहे। हमारी जंग पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए है। पाकिस्तान के अंदर जो हमें ऑर्डर्स आते हैं ना कि डू मोर एंड मोर, उसको खत्म करने के लिए हमारी जो जंग है वो पाकिस्तान के उस मकसद के लिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए लड़ी गई थी। यानी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, यानी कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट तक लेके जाना कि हमने किसी की जंगें नहीं लड़नी, हमने किसी को अड्डे नहीं देने। हमने IMF से देखे मुआहिदा किया था, IMF के आगे लेटने का प्रोग्राम नहीं था हमारा। हम आज ये कहते हैं ना कि हम इसीलिए तो गए थे रशिया में। क्यों हम रशिया में गए? कि हमें जी सस्ती गैस मिले, हमें सस्ता पेट्रोल मिले, हमें सस्ती गंदम मिले, ताकि हमारे उस वक्त में लोगों के जो मसाइल हैं
वो मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को कम किया जा सके। ठीक। हम किसी की, जैसे वो कहते हैं जी कि हमें यूक्रेन की जंग में हमारी मदद नहीं हुई, देखिए हमने क्या कहा, हम डे वन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी कौम के मसाइल को देखेगा, पाकिस्तान के मसाइल को देखेगा। हमने अब किसी की जंग में हमने पंगा नहीं लेना, हमने सबसे पहले अपने इंटरनल मामलात को बेहतर करना है, अपने बॉर्डर्स को महफूज करना है। आपने देखा होगा कि इवन काबल, फॉल ऑफ काबल में हमारा किरदार एक रहा है कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को केटर किया है वहां से निकलने में, कि आप निकले, वो यहाँ से आए, हमने केटर किया, हमने वहां पे मुदाखलत नहीं की। वहां पे जो कुछ गवर्नमेंट उनकी बनती है, नहीं बन रही थी, हमने उसके ऊपर भी अपने अवाम पे छोड़ दिया कि वो खुद डिसाइड करें कि वो क्या करना चाहते हैं अफगानिस्तान में। हमने पॉलिसी यही अपनाई कि पाकिस्तान अब सिर्फ ट्रेड करेगा, पाकिस्तान अब एक सॉवरन इंडिपेंडेंट जो आपकी फॉरेन पॉलिसी अपनाएगा, पाकिस्तान अपनी की जो स्टेट है या हुकूमत है वो अपने किसानों को उठाएगा, अपनी यूथ की जॉब्स के लिए कोशिश करेगा, यूरोप के अंदर अपनी चीजें मार्केट करेगा, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। ये हमारा बुनियादी नुक्ता है। ठीक। अमजद अली खान साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमजद अली खान न्याजी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक के हवाले से, जिसका ऐलान कर दिया गया है और आज इमरान खान की जानिब से माफ़ी भी मांग ली गई है अदालत में, और अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद नहीं किया, इसलिए कि माफ़ी मांग ली गई और अब तारीख तो दे दी गई है। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद खान साहब माफ़ी ना मांगे जिसके बाद फ़र्द जुर्म आयद हो जाए, तो वो चीज़ अब जो है वो ख़त्म हो गई। यानी अब इस केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, बल्कि इसको देखा जाएगा कि उन्होंने तकरीर में क्या बात की, किस तरीके से ये अफेक्ट कर सकती है चीज़ें। बहरहाल नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ इस वक्त स्काइप लिंक पे मौजूद हैं एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर, जो कि तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा अभी हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा साहब ने, जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। हम इनको भी खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ बाजवा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। जी सर। सर आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा पहले जुल्फ़िकार बदर साहब से एक जवाब रह गया था, उससे पहले जो बात हो रही थी। जुल्फ़िकार बदर साहब, ये आपने बात सुनी होगी अमजद अली खान साहब की, जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं PTI के। ब्रेक पे जाने से पहले वो कह रहे थे कि जी हम जो हैं वो एहतजाज तो हम पुरअमनी रखेंगे, लेकिन हम पे इस कदर जुल्म किया जाता है और इतनी शेलिंग और जिस तरह माजी में भी हुआ, आप सर हुकूमत का हिस्सा भी हैं, क्या कहेंगे सर? मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ठीक है हक होना चाहिए तमाम पार्टीज़ को एहतजाज करने का, लेकिन सर अब इतनी शेलिंग और इतनी चीज़ें होती हैं तो फिर दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, आप देखें कि अमजद अली खान न्याजी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे कि ये जी हम बड़ा पुरअमन एहतजाज करेंगे, पर इनका अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस्लामाबाद जब ये आए हैं तो इन्होंने बड़े कीमती जितने दरख्त हैं, पौधे हैं, लोगों की दुकानें हैं, बाहर गाड़ियां, इन्होंने उनको तोड़ दिया, पौधे जला दिए, आग लगा दी, तो इन्होंने तबाही फेर दी थी। उसी तबाही से बचाने के लिए शेल की आंसू गैस के शेल फेंके गए। और मैं न्याजी साहब को बताना चाहता हूँ, हमारे भाई हैं, देखिए इनको शायद पता नहीं है, ये 1% भी नहीं है जो ज़ियाउल्लाह के जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों पे जलते जुलूसों पे शेल फेंके गए हैं। इन्होंने तो वो दौर देखा नहीं है, इनके वालिद पीपल्स पार्टी में होते थे। ये भी शायद भूल गए हैं या उस चीज को याद नहीं करना चाहते, क्योंकि खान साहब भी हकीकत से आंखें चुरा लेते हैं। बात की ये है कि पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, हर सियासी पार्टी का हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ऑन द लाइव्स एंड ऑन द एसेट्स ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के एसेट्स को, पाकिस्तान की चीजों को तबाह करते हैं। इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर आग लगाई और इनका इकदाम दोबारा से ही ऐसा है, इनकी दोबारा से नीयत ऐसी है
कि मुल्क को चलने ना दिया जाए। आज देखिए सैलाब की तबाहकारियां हैं और सैलाब ने तो जो तबाहकारियां दी हैं, जो डेविस्टेशन फैलाई है इस मुल्क के अंदर, वो तो एक कुदरती अमल है, कुदरती आफात और बलियात है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो क्या इरिपेरेबल लॉस है। बट ये जो बातें कर रहे थे इकोनॉमिक कंडीशंस की, आप देखें आईएमएफ की बात कर रहे थे, ये आज जो मौजूदा सूरत क्रेडिट खान साहब को जाता है कि इनके जो अफलातून और रस्तू थे, ये शुरू में 8-9 माह 10 माह ये कहते रहे जी हम कशकुल नहीं उठाएंगे, आईएमएफ पे नहीं जाएंगे, और 8-9 माह 10 माह जब पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट करने वाला था, ये आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने घुटने टेक के इनको मुर्गा बना के इनसे एग्रीमेंट किया, और आज वही सॉवरन एग्रीमेंट वो पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत को भी उसकी पासदारी करनी पड़ रही है, और उसी एग्रीमेंट की बिना के ऊपर इस मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है। और ये बातें कर रहे थे कि जी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, दुनिया में कम हो रही है। इनको शायद इंग्लैंड और यूरोप के हालात पता नहीं है। वहां पे अगर किसी का बिल 100 रुपए आता था, 400 पाउंड आता है। अगर किसी का 200 यूरो था, 600 यूरो आ रहा है गैस का और बिजली का बिल। ये तो ग्राउंड रियलिटी के लोग नहीं है यार। डॉक्टर साहब, इनको पता ही नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। ये क्या बातें करते हैं। ये तो खान साहब की आप बातें उठा के देखें, 1 लाख इन्होंने नौकरी देनी थी, 50 लाख घर देने थे, पाकिस्तान में 12 मौसम थे, जर्मनी जापान की सरहदें मिला देनी थी, और इनको तो ये भी पता नहीं है कि 1,24,000 पैगंबर थे इनके। तो पैगंबरों को देखे इन्होंने कितनी तौबा नाउजुबिल्ला तादाद बता दी, और ये दूसरे लोगों पे उंगली उठाते हैं कि ये फॉरेन जो है ये गवर्नमेंट है, और ये इसके ऊपर अमेरिका की छाप है। इमरान साहब किस किस्म के लीडर हैं जो सलमान रश्दी के ऊपर कंडेम करते हैं, उसके ऊपर हमले को कंडेम, लानत भेजते सलमान रश्दी और उस तरह के हर बंदे पे जो हमारे नबी के बारे में कोई एक है। लेकिन इस जैसे लीडर के ऊपर हम आप देखें कि लानत भेजते हैं जो सलमान रश्दी जैसे बंदे के ऊपर जो है उसके ऊपर हमले को कंडेम करे। ये इस मुल्क के अंदर इन्होंने अखलाकियात तबाह कर दी, इन्होंने इस मुल्क के अंदर मईशत तबाह कर दी, फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी। चाइना आपके साथ सीपैक का, इन्होंने चाइना को नाराज कर दिया, सीपैक का प्रोग्राम रोल बैक कर दिया। अमेरिका नाराज था, यूरोपीय यूनियन नाराज थी, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज नाराज थी, आपके साथ टर्की ईरान नाराज थे। कौन सा मुल्क है आपका FATF आप नहीं करवा सके, GSP प्लस आपने रोल बैक करा दिया, IMF का प्रोग्राम आपने तबाह करवा दिया। आप देखें इन्होंने तो हर जगह तबाही फैलाई। अगर ये इस मुल्क से आईनी और कानूनी तरीके से इनको ना भेजा जाता, आज मुश्किल फैसले इस हुकूमत ने ना लिए हैं, लेकिन अगर इनको घर ना भेजा जाता खान साहब को, इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा के पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करवा के कहना था कि मैं क्या कर सकता हूं जी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने कश्मीर पे कब्जा करा के असेंबली में आके कहते हैं मुझे बताएं मैं क्या करूं। ये तो एक डमी है, ये तो जो है यहूदियों के एजेंट हैं जो यहाँ पे आके बैठे हुए, इनके बारे में क्या बात करनी। हम तो अभी भी इनकी इज्जत करते हैं, इनको साफ कह के बुलाते हैं, हालांकि इस चीज के भी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अखलाकियात की इकदार को छोड़ना नहीं पड़ता। हम बात करते हैं और इनके आप लोगों की बात देखें कि आपके कोई मुखालिफ भी हो आप उसको इज्जत से तो बुलाएं। आप देखें कि किस किस्म का ये बात करते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, और आप एक अपने ओपोनेंट के बारे में जो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। देखें बात ये नहीं होती कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, बात ये होती है आप बात कर क्या रहे हैं। आपका जो एक्शन है वो दैट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, पर इनके तो वर्ड्स दे आर स्ट्रॉन्गर देन देयर एक्शंस। कि वो तो इनके हाल को यहाँ करते हैं कि इनका एक्शन को क्या होगा, तो इनके अल्फाज बताते हैं ये क्या करना चाहते हैं। इनके बारे में किस किस्म की बात करें। हम तो इखलाकियात की रवादारी की सियासत में यकीन रखते हैं, और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जरूरत इस अमर की है कि तमाम स्टेक होल्डर, पोलिटिकल फोर्सेज इंक्लूडिंग PTI एस्टेब्लिशमेंट बैठ के पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, और कल को कोई भी हुकूमत में आए और उसके बाद कोई हुकूमत में आए उसी पॉलिसी को आगे चलाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस पॉलिसी को टो किया जाए और पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को बाहर निकाला जाए। आप देखेंगे इन्होंने तो अपने इक़्तिदार के अंदर आके पिछले 4 सालों में
1% से ज्यादा टैक्स नेट को नहीं बढ़ाया और बातें करते हैं कि जी ये यहाँ हमने यूं कर दिया। इनकी क्या बातें करनी, मैं तो सुबह शुरू होऊंगा शाम तक चलते रहेंगे। इनकी हुकूमत की वजह से आज ये प्रॉब्लम आ रही है और इस हुकूमत को भी मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बाजवा साहब क्या कहेंगे सर, अब एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया गया है, मुल्क वैसे ही बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, अब ये मजीद एहतजाज, ये तमाम, आप समझते हैं मुल्क इस वक्त मुतम्मिल हो सकता है इस बात का कि कोई एहतजाजी तहरीक चलाई जाए? मईशत का जो हाल है वो आपके सामने है, क्या कहेंगे सर, किस तरीके से इसको जो है वो फेस किया जाएगा, क्या प्लान बना रही है हुकूमत? आसिफ बाजवा साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी आसिफ बाजवा साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं? आप लाइन पर मौजूद हैं? अच्छा जी, हम जुल्फ़िकार बदर साहब से कंटिन्यू करते हैं, मेरे ख्याल में हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जुल्फ़िकार बदर साहब, बात यह है कि अब जो हालात हैं मुल्क के वो आपके भी सामने, तमाम लोगों के सामने, और ऐसी सूरत में भी अगर आवाम साथ देती है इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो सर क्या करेंगे? आवाम की राय को भी तो अहमियत देनी होती है ना, आवाम भी तो शऊर रखते हैं, अगर फिर भी वो एहतजाजी तहरीक का यानी साथ देते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, इस टाइम पे अवाम का फैसला तो सर आंखों पे, जो अवाम डिसाइड करे उसके आगे तो कोई भी सियासी शख्स खड़ा नहीं होता। अवाम का फैसला ही सबसे बढ़कर होता है। देखिए इस टाइम पे जिस तरह के हालात से मुल्क दो चार है, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, आपको फॉरेन रिलेशन में थ्रू फॉरेन रिलेशन आपको इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चाहिए, आपको यहाँ पे सैलाब की तबाहकारियों की वजह से आपको यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए कि यहाँ पे लेस देन 1% ऑफ द एमिशन कार्बन का पाकिस्तान में होता है और जिन मुल्कों में ज्यादा होता है उसका नुकसान जो है उसका खुमेजा पाकिस्तान भुगत रहा है। आप सिंध के अंदर देखें कि ये जब सैलाब और बारिशें रुकी हैं, 100 किलोमीटर लंबी लेक बन गई है। बिल्कुल ठीक का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लाइफ स्टॉक खत्म हो गया, क्रॉप्स खत्म हो गई, खाने पीने रहने की चीजें खत्म हो गई। अब जरूरत इस उम्र की है, ये सोचने की है कि हमने इस मुल्क के अंदर चीजों को सेटल करना है या खराब करना है। बिल्कुल। अगर तो अवाम की आपने सपोर्ट लेने के बाद आपने यहाँ पे आके अपने उसकी स्ट्रेंथ को आपने आके यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चलानी है, तो आप ये समझते हैं कि कल को आपको भी इस चीज का सुकून मिलेगा कि आप हुकूमत में आ जाएंगे, कोई आपको हुकूमत करने देगा? आईनी और कानूनी तरीके से आए थे, यहाँ पे खान साहब को चाहिए था पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत देते, रिस्पॉन्सिबल लीडर का देते, लेकिन उन्होंने अपने हुकूमत में होने के बावजूद नहीं उस चीज का सबूत दिया। तो अब भी वो कैसे देंगे जो शख्स हुकूमत में होते हुए? ठीक है। अच्छा, अब आसिफ बाजवा साहब से बात करना चाहूंगा। सर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। आसिफ बाजवा साहब क्या कहेंगे सर, एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया गया है और यानी एक तरफ मुल्क जिस इस वक्त जिन हालात का शिकार है वो अपनी जगह, फिर उसके साथ साथ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है, अब मज़ीद एहतजाज किया जाएगा, सैलाब की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने, क्या कहेंगे सर, हुकूमत किस तरीके से निपटेगी इन तमाम चीज़ों को? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। जी, गुजारिश ये है सर कि इमरान न्याजी साहब का जो प्लान है, जो उनका विजन है, जो उनकी ख्वाहिशात है, वो रोज़े रोशन की तरह अयां है। जब से उनके खिलाफ कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर एक एक्ट प्ले किया गया जिसका नाम तहरीके अदमे इत्माद था और उनको वो तहरीक कामयाब उनके खिलाफ हो गई, और जिस तरीके से वो तहरीक कामयाब हुई, जिस तरीके से उन्होंने वोटिंग करवाई, जो उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने किया, वो सब आपके सामने है। उसके बाद से इमरान न्याजी साहब ये समझते हैं कि वो अपनी इन कार्रवाइयों की वजह से
इन जलसे जुलूसों की वजह से वो अदलिया को और एस्टेब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज को वो अंडर प्रेशर करना चाह रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में लाया जाए, और इतनी जल्दी लाया जाए कि जब नवंबर के आखिरी हफ्ते में 27 नवंबर हो तो वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री अपनी मर्जी से कर सकें। ये उनकी ख्वाहिश है। जिस तरीके से पाकिस्तान में लोगों के प्यारे अपनी जानों से गए, जिस तरीके से लोगों के तमाम प्रॉपर्टीज तबाह बर्बाद हो गई, जहां पे लोगों के माल मवेशी तमाम के तमाम चले बह गए या मर गए, तो उस वक्त पूरी दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान में क्या तबाही के हालात हैं। लेकिन इमरान न्याजी साहब साथ ही भरपूर किस्म के जलसे कर रहे थे, जिसमें 20-20, 25-25 करोड़ रुपए एक जलसे का खर्चा है। तो जब आप ये पूरी दुनिया में ये क्या मैसेज जाता रहा होगा या जा रहा है कि पाकिस्तान में ये लोग तो कहते हैं कि सैलाब आया हुआ है, लोग जो है वो सैलाब में बह गए हैं, अभी तक पानी खड़ा है, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, रात गुजारने की जगह नहीं है। देखिए 3 चीजें होती हैं इस तरह के डिजास्टर में, पहले रेस्क्यू होता है, फिर रिलीफ होता है, और फिर आबादकारी होती है। क्या इमरान न्याजी साहब ने रेस्क्यू में कोई काम किया? क्या उन्होंने रिलीफ के लिए कुछ काम किया? क्या उन्होंने आबादकारी के लिए कुछ काम किया? कतई तौर पे नहीं। कभी कहते हैं मैंने 5.5 अरब रुपए जमा किए, कभी कहते हैं 14 अरब रुपए मैंने जमा कर लिए। भाई ये बताएं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए और आपने कहां पे वो खर्च किए, ये बात है करने की। लेकिन वो तो उलट उनके जो तहरीके इंसाफ के वजीरे खजाना थे तरीन साहब, शौकत तरीन साहब, उन्होंने जिस दिन पाकिस्तान को IMF ने करने की किस्त देनी थी, उससे एक दिन पहले उन्होंने पंजाब के वजीर खजाना को क्या कहा और KP के वजीर खजाना को क्या कहा, आप देख लें। और फिर इन्होंने सैलाब की जो चीजें थी, जो इंडिया में कबल अजीम सैलाब आया था तो जो चीजें वो फेर फरोख्त करते थे, इन्होंने अपने मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को ये तासर दिया कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं, हालांकि वो सारी फेक बात थी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपने सियासत करनी है तो आप इक़्तिदार के लिए ना करें, आप पाकिस्तान के अवाम की जो उनकी इस वक्त जितनी तकलीफ में है वो लोग, करोड़ों लोग। बाजवा साहब, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि सर अब आपकी पार्टी या हुकूमत क्या करेगी सर अगर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाती है? हाँ, तो क्या बाय फोर्स रोका जाएगा या क्या मुज़ाकरात करेंगे? हम इनके साथ वही हाल करेंगे जो वो कहते हैं ना 25 मई को। 25 मई से ज्यादा इनका बुरा हाल होगा और ये भागेंगे। ये पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ है, ये इनको इंसाफ ये मांगेंगे इमरान खान न्याजी से कि आपने हमारे साथ क्या सलूक करवाया, आपको पता था कि गवर्नमेंट ऐसे करना चाह रही है, तो आपने फिर भी हमें कॉल क्यों दी? तो मैं ये समझता हूँ ना कोई मौका है तहरीक चलाने का, ना एहतजाज करने का। इस वक्त टाइम है, इनको चाहिए कि ये अपने जो उससे पहले 25 मई का सबक इनको सिखाया था उसको याद करें, और उसको याद करके पाकिस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस्लामाबाद में, उसका रुख ना करें, वगरना ये बहुत ज्यादा पछताएंगे और इनके वर्कर जो हैं इनको छोड़ के भाग जाएंगे। और अब मुझे यकीन है कि इमरान न्याजी साहब इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे ताकि अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स ही मैं तो कहता हूं उनको। अच्छा, मुझे आसिफ बाजवा साहब ये बताएं कि मुल्क के वसीतर मफाद में फिर आपकी हुकूमत क्यों नहीं ऐलान कर दी थी कि मुज़ाकरात कर ले सर, कुछ पहले इलेक्शन अनाउंस कर देता कि एहतजाज वगैरह ये चीजें खत्म हो? अच्छा, बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। जब हम कहते थे, जब हम अपोजिशन में थे PDM वाले, तो हम कहते थे कि भाई इमरान न्याजी साहब आप ना री इलेक्शन की तरफ जाएं, दोबारा इलेक्शन करवाएं, तो आप जो जिसको हम उन इलेक्शंस को नहीं मानते तो आप री इलेक्शन में चले जाएं। तो वो कहते थे कि शेख जो शीर साहब है वो भी, फवाद चौधरी साहब भी, असद उमर साहब भी, शाहमूद कुरैशी साहब भी, शीरी मजारी, सारी की सारा ये जो टोला था ये कहता था, और जो शेख रशीद साहब कहते थे इमरान खान पूरे 5 साल करेगा और तुम के 5 साल पूरे करेगा, एक दिन भी पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब क्या हालात पैदा हो गए हैं कि उस वक्त ये कहते थे
कि हम इलेक्शन 5 साल के बाद कराएंगे, अब कहते हैं अर्ली इलेक्शन कराएं। कौन सा ये कोई जिन आ गया है, कोई भूत आ गया है, क्या हो गया है कि जो ये कह रहे हैं? अब तो हम पूरा हमारे पास मैंडेट है, हमने तरीके दमत के जरिए ये लोग गए हैं, हमारा राइट बनता है कि ये असम्बली 5 सालों के लिए मुंतखब हुई थी, हम अपने 5 साल पूरे करें। क्यों हम पहले करवाएं इलेक्शन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कोई रीजन ऐसी नहीं है कि हम पहले इलेक्शन कराएं। हम इससे डरने वाले नहीं है। जो डरने वाले हैं उनको ये कहता है कि ये जो डर रहे हैं ना इससे, उसको तो ये सादक मीर जाफर कहता है। तो हम तो ये बात इसकी मानने को तैयार नहीं है। हम, क्योंकि इसके ऊपर कोई इतबार नहीं है। आज आप इसकी एक बात मानेंगे, कल फिर दूसरी नहीं ले आएगा, अब दूसरी मानेंगे, फिर ये तीसरी नहीं ले आएगा, क्योंकि ये यूटर्न खान है, ये फितना खान है, ये शैतान खान है, ये शरारत खान है। इसलिए हम इसकी किसी बात पे इतबार करने वाले नहीं है। आसिफ बाजवा साहब, यानी इसका मतलब ये है कि फिर फैसला कर लिया गया हुकूमत की जानिब से कि ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, रोका जाएगा? 100% हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। हम किसी सूरत पाकिस्तान में जिस तरीके से इसने 2014 में धरना दिया था, पाकिस्तान के हालात इस वक्त किसी तौर पे इस वक्त बर्दाश्त सर। तो लेकिन अगर आपके इत्तेहादी जो है, अब जुल्फिकार बदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो उनका ये कहना है कि जो उनकी पार्टी कहती है ठीक है एहतजाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया, आपने भी एहतजाज किए, ताकत का इस्तेमाल तो सर सियासी या जमहूरी निजाम में तो नहीं होता ना सर? ठीक है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। इसने इतने जलसे किए हैं, आज भी, कल भी, परसों भी, रोजाना की बुनियाद पर ये जलसे कर रहे हैं इमरान न्याजी। तो हमने उसको कुछ किया सर? आप मुझे बता दें, ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हो? कत्तन तमाम सूबों में ये जा रहे, कराची में भी किए हैं इसने, पंजाब में भी किए हैं, हर जगह पे किए हैं, हमने कोई हर्डल पैदा नहीं की। लेकिन जब ये थ्रेट करेगा कि मैं इस्लामाबाद जाके इस्लामाबाद को बंद करूंगा, या जिस तरह इन्होंने आग लगाई इस्लामाबाद, ये कहते हैं हमने करोड़ों अरबों दरख्त लगाए हैं, जब ये वहां पे जाके वहां पे सारा कुछ बंद करेंगे और आग लगाएंगे, तो हम किसी सूरत मुल्क की खातर इसको इजाजत नहीं देंगे। ठीक है। अदरवाइज ये पुरअमन जलसे रोजाना कर रहे हैं, करें, जलसे कर रहे हैं, कौन इनको रोक रहा है सर? ठीक। जुल्फिकार बदर साहब क्या कहेंगे सर? बस मैं 1 मिनट का आपसे को फाइनल कंक्लूजन चाहूंगा, क्या कहेंगे जुल्फिकार बदर साहब? अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट जुल्फिकार बदर हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके अलावा आसिफ बाजवा साहब, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि हुकूमत किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को फेस करती है, इस पर क्या लाएमल इख्तियार करती है। बातें तो की जा रही है कि ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत को प्रेशर में लिया जा रहा है या जिस तरीके से ऐलान किया जा रहा है, अब इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से रोका जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।